आपका ये उत्साह साफ साफ कह रहा है, बंगाल में इस बार बीजेपी सरकार, बंगाल में इस बार कांग्रेस के कारनामे देखे हैं, वाम दल की बर्बादी को अनुभव किया है और टीएमसी ने आपके सपनों को कैसे चूर चूर किया, पिछले 70 साल में यही देखा है। अगर यहां सही अर्थ में कोई बंगाल की पार्टी है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। साथियों, जहां जहां राज्यों में बीजेपी सरकारें हैं, वहां केंद्र और बीजेपी की राज्य सरकार मिलकर के डबल इंजन की ताकत के साथ जनता जनार्दन की सेवा में लगे हुए हैं। यहां केंदू पत्ता बेचने के लिए भी कट मनी देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है? कट मनी देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? आदिवासियों को भी देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? गरीब को भी देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? मजदूर को भी देना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? बंगाल में ये कट मनी का सिस्टम बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बर्बादी जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? वो कहती रहे खेला होवे, लेकिन पूरा बंगाल आज कह रहा है, ये हमारा पश्चिम बंगाल आज कह रहा है, खेला शेष होवे, विकास आरंभ होवे। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से प्रधानमंत्री ने ये बड़ी बातें कही। इसके अलावा आज असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, चुनावी जनसभा करेंगे और साथ ही साथ राहुल गांधी भी आज चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। चाबुआ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, जहां लोगों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और थोड़ी ही देर में पहुंच भी जाएंगे। यह अभी का ताजा अपडेट है, लेकिन आज राहुल गांधी भी 2 रैलियां करते हुए असम में नजर आएंगे। लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री भी और राहुल गांधी भी, और आज असम में ही अब आमने सामने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाबुआ में रैली करेंगे, जबकि राहुल गांधी की 2 रैलियां हैं, पहुंचेंगे। और एक बार फिर से जैसे कि अंदाजा लगाया जा रहा है, असम में कोशिश बीजेपी की यही है कि एक बार फिर से सत्ता में आए, एक बार फिर से सरकार बनाएं और लोगों के विश्वास को और ज्यादा पक्का और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ने खुद ये जिम्मेदारी संभाली हुई है। पश्चिम बंगाल के बाद अब असम में पहुंचेंगे और असम के चाबुआ में रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के चाबुआ में रैली करने वाले हैं। मेरे सहयोगी अभिषेक शर्मा की ये रिपोर्ट आप देखिए। जी हाँ, साफ तौर से कहना पड़ेगा 27 मार्च को जो असम में पहले चरण की चुनाव होने वाली है, उसकी जो चुनाव प्रचार है अपन ये चरम सीमा पर है, पूरी तेज हो चुकी है। और आज असम में नरेंद्र मोदी रणहुंकार भरेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। और इसके बाद मैं बता दूं, एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है तिनसुकिया जिले के जानो खेल मैदान में। मेरे सहयोगी को दिखाने कहूँगा, लोगों का आना यहाँ पे हुजूम जमा होना शुरू हो चुका कि
3 बजते ही नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे और 5 जिलों को मिलाकर यहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया गया है और लोग नरेंद्र मोदी के भाषण सुनने के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं। विशाल एक मंडप आप देखिए आप, और यहीं पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आके लोगों को संबोधन करेंगे और लोगों को चुनावी रैलियाँ में बताऊँ, चुनावी रैलियाँ में जो लोग आए हैं उनको जो 12 प्रार्थी हैं, जो डिब्रूगढ़ 300 मिला के 12 विधानसभा क्षेत्र के जो प्रार्थी हैं उनके लिए चुनाव के लिए उनसे वोट मांगेंगे लोगों से। जहां ममता वर्सेस बीजेपी हो रही है वहां पे पश्चिम बंगाल में, और यहां पे महागठबंधन वर्सेस बीजेपी हो रहा है। इस बार 100 के पार का जो नारा बीजेपी ने लगाया है, लेकिन महागठबंधन ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा के, क्योंकि पिछले 2 दिनों से जो राहुल गांधी है यहाँ असम में पहुंच के लगातार दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की रैली को लेकर तैयारियां कैसी हैं, अभिषेक की रिपोर्ट में आपने देखा। इसके अलावा राहुल गांधी भी 2 चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, लेकिन साथ ही राहुल गांधी की मौजूदगी में ही कांग्रेस आज घोषणा पत्र भी जारी करने वाली है, जिसमें 5 गारंटी कांग्रेस की तरफ से दी जानी है। आप कौन सी 5 गारंटी होंगी आप जानिए। आप कांग्रेस कह रही है नागरिकता संशोधन कानून को हम लागू नहीं करेंगे। 5 सालों में 5 लाख नौकरियां लोगों को दी जाएंगी। निजी क्षेत्र में 25 लाख नौकरियों का वादा कर रही है कांग्रेस। साथ ही कह रही है चाय बागानों के कर्मचारियों को जो दैनिक मजदूरी है वो 365 रुपए देनी होगी। राज्य में सबके लिए 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त की जाएगी। ये सभी गारंटेड योजनाएं कांग्रेस की तरफ से बताई जा रही हैं। और साथ ही कह रही है सभी महिलाओं को 2000 रुपए तक की गृहिणी सम्मान पेंशन भी हम देंगे, जिससे कि गृहिणियों को सपोर्ट मिल पाए और इस महंगाई के मौके पर, महंगाई के इस दौर में लोगों को सहारा मिल पाए, सपोर्ट मिल पाए। ये सभी बातें कांग्रेस की तरफ से मैनिफेस्टो में कही जा रही है और इन्हें कांग्रेस ये कह रही है कि 5 गारंटेड योजना है जो सत्ता में हम आए तो लागू करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा बड़ी खबर है, अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन जो कि भारत के दौरे पर हैं, 3 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और आज उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक की। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को विज्ञान भवन में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विज्ञान भवन में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन की अगवानी की। इससे पहले लॉयड ऑस्टिन ने आज सबसे पहले दिल्ली में जाकर नेशनल वॉर मेमोरियल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और ये मुलाकात का सिलसिला चला। प्रधानमंत्री से कल मिले, रक्षा मंत्री से आज मिले और इस मुलाकात के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। बातचीत हमारे बीच वाइड रेंजिंग डिफेंस कोऑपरेशन और सर्विसेज के बीच एक्सपेंडिंग मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और रक्षा के उभरते हुए क्षेत्रों में सहयोग और म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट पर केंद्रित थी। हमने हमारे बीच कई बाइलेटरल और मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज की समीक्षा की तथा हम इंडियन मिलिट्री और यूएस इंडो पैसिफिक कमांड, सेंट्रल कमांड और अफ्रीका कमांड के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। हमारे बीच लेमोआ, कॉमकासा और बेका समझौते हो चुके हैं। यह स्वीकारते हुए हमने उनके फुल पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए आवश्यक कार्रवाई पर भी चर्चा की है। रक्षा क्षेत्र में अहम समझौते हुए हैं, अहम करार हुए हैं, जिसके बाद भविष्य में रिश्ते और ज्यादा मधुर और मजबूत होंगे। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जानकारी दे रहे थे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लौटेंगे।